मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में। फिर सुनिए, मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण अपने मूल तत्व में, जैसे सोने के कड़े, कंगन, बालियां, जंजीरें लीन हो जाएं, पिघला के हम सोना ही बन जाएगा। स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। चरम पीक पर बोले गए ये शब्द अष्टावक्र के जनक को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बड़े खतरनाक शब्द हैं। अब अष्टावक्र बोल रहे हैं अपने अनुभव से, जो उन्होंने देखा। इतना बड़ा वक्तव्य कह देना, मुझसे उत्पन्न हुआ संसार। क्या सोचोगे इसके बारे में? कितनी विराट, कितनी भव्य, कितनी अनंत महिमा का बखान है इन शब्दों में। अष्टावक्र कहते हैं कि मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें समुद्र में और स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण में समा जाते हैं। ऐसे ही सारा संसार मुझ में लीन हो जाता है। ये शब्द दो तरफा मार करता है। मूर्ख व्यक्ति इन शब्दों को अष्टावक्र से सुनकर अपने कार्य साधन में जुट जाएगा। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए जो मेरी बातों को सुनकर उन्होंने सत्य को लिखना शुरू कर दिया। एक मौका बना लिया मान सम्मान को प्राप्त करने का। कि कैसे मैं इन शब्दों को ज्ञान समझकर, ज्ञान समझाकर, भीतर से वो जानते हैं अच्छी तरह से कि हमने जो हम लिख रहे हैं वो हमने जाना नहीं है। आंतरिक शांति और आनंद की बात करते करते वो महज अपने सुख को ही आनंद और शांति समझने लग जाते हैं। ये उनकी बहुत भारी भूल है। फिर वो मेरे पास कुछ समझने नहीं आए थे। शास्त्र पहले से ही क्या कम है। शास्त्र का बोझा इतना प्रबल है, इतना अधिक है कि सारा भारतवर्ष और तमाम विश्व इन शास्त्रों के बोझ को उठाए उठाए फिरता है और उसको गहना समझता है। बुद्ध पुरुषों के द्वारा कहे गए शब्द उनको आभूषण जैसे लगते हैं। वो चाहे हथकड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन स्वर्ण के हैं, इसलिए उन्हें पहने रखने की लालसा उन्हें बनी रहती है और प्रसारित करते हैं।
बंधे हुए हाथों को हथकड़ियां दिखाकर दिखाते हैं कि ये देखो स्वर्ण आभूषण, लेकिन बंधे होते हैं। हथकड़ी अगर सोने की बना दी जाए तो बंधनों में कोई कमी नहीं आती, बंधन बिल्कुल उतना ही रहेगा। चाबी सोने के लगेगी, ताला सोने का लगेगा, जंजीरें संगलियां सोने की बनेगी। धातु विशेष का फर्क पड़ने से बंधन में फर्क नहीं पड़ता, बंधन उतना ही रहेगा। इससे थोड़ा सा और समझिए बारीकी से। मेरे पास आए थे ये देखने कि क्या हुआ इस व्यक्ति को। चंगा भला बाजार में फिर रहा था, एकांत में बैठ गया, छोड़ दिया बाहर जाना, देखना प्रकृति के सुंदर दृश्यों को, अभिभूत होना छोड़ दिया, बाहर के दृश्यों से प्रभावित होना छोड़ दिया। होता नहीं इसलिए बाहर जाता नहीं, बाहर के दृश्य इसे अस्पृश्य रह जाते हैं, इसलिए जाने की आवश्यकता नहीं। सभी प्रकार के स्वाद छोड़ दिए, क्यों? ये उनको पता नहीं, वे बाहर से देखते हैं। इसलिए हम त्यागी व्यक्तियों को इतना सम्मान देते हैं, जबकि त्याग जैसी उसमें कोई बात ही नहीं होती। मैं बाहर नहीं जाता, मैं अन्न नहीं खाता, मैं फल नहीं खाता, मैं सब्जी नहीं खाता, मैं नमक नहीं खाता, बड़ा त्यागी। लोग कहेंगे ऐसे व्यक्ति का हमने दर्शन करने, और कुतूहलवश यहां दर्शन करने आ जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ड्रामेबाज होगा, अगर कोई व्यक्ति नकली होगा, अनशन पे भी बैठ सकता है, बाहर जाने से भी खुद को रोक सकता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भीतर वो आनंद का झरना नहीं फूटेगा। मेरे पास लोग आते हैं, बस एक दर्शन, फिर चले जाएंगे। ठीक है, कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आ पाते, क्योंकि मैं इतनी मस्ती में डूबा होता हूं। दर्शन करेंगे किसका? और दर्शन करेंगे तो कुछ वार्तालाप भी करेंगे। और जब मैं इतनी मदहोश अवस्था में बैठा हूंगा तो क्या करेंगे? वो मुझे देखेंगे, चले जाएंगे। बड़ा मुश्किल मामला है। अब रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन बैठे हैं, तुम उसका दर्शन करोगे, देखोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये व्यक्ति मूर्छित है या ये व्यक्ति भीतर रास रचा रहा है, अंतर रास से ग्रसित है ये व्यक्ति। इसके भीतर आनंद का एक उत्सव चल रहा है, आपको बाहर से कुछ भी पता ना चलेगा। बाहर सिर्फ आवरण है, भीतर क्या हो रहा है इसकी तुम्हें कोई खबर नहीं होती। बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं जो स्थिति को देखकर समझ नहीं पाते हैं, शब्दों को सुनकर समझ नहीं पाते, और इतने ऊंचे शब्दों को सुनकर जनक
अज्ञान में नहीं फंसते। जनक इतने ऊंचे शब्दों को सुनकर ज्ञानी हो जाते हैं। कारण क्या है? अक्सर लोग इन शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, अपनी किताबें लिखने शुरू कर देंगे। लक्ष्य होगा पीछे महिमा मंडित होना, मान सम्मान की प्राप्ति, या कोई और कारण, कुछ भी कारण हो। एक कारण तो साफ है कि उनने खुद ने खुद ही को पाया नहीं। अगर खुद ने खुद ही को पा लिया होता तो उनके शब्द फीके फीके सूने सूने रह जाते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रूखा सूखा होता है, इधर उधर नहीं जाता। लेकिन आनंद, आनंद तो सभी जगह फैल जाता है। मैथमेटिक्स आपको सिकोड़ता है और बेपरवाह होना आपको फैलाता है। अष्टवक्र की ये बातें दिमाग के सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे। मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार। कृष्ण भी इसी लहजे में बोलते हैं, अष्टवक्र भी इसी लहजे में बोलता है। अनन्याश्चिंत्यन तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से जो भी व्यक्ति मुझे ध्याता है, मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी प्रकार के कर्तव्य वहन और भार वहन करता हूं, उसे मुक्त कर देता हूं, भार रहित कर देता हूं मैं। बड़ा प्यारा शब्द है। बिल्कुल सटीक उसी भाषा में अष्टवक्र भी बोल रहे हैं। और अष्टवक्र कृष्ण से पहले के। अष्टावक्र ने कृष्ण की नकल नहीं की। कृष्ण बाद में हुए, द्वापर में। अष्टावक्र बहुत पहले हुए, जनक के काल में। अष्टावक्र पहले बोलते हैं ये बात, कृष्ण बाद में बोलते हैं। समस्त संसार मुझसे पैदा होता है। अद्भुत प्रश्न, अद्भुत शब्द है। और ऐसे ही लीन हो जाता है जैसे घड़ा माटी में, तरंगें लहरें समुद्र की पानी में, और सोने से बने आभूषण सोने में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही ये सारा अस्तित्व मुझ में लीन हो जाता है। हे जनक, ये कृष्ण से पहले अष्टावक्र के शब्द। व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊंचाइयों में पहुंचकर यही कुछ पाता है जब वो विराट हो जाता है, जब उसका स्वयं का और छोर नहीं रहता। यह वह विराट हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। जो अनादि और अनंत हो जाता है, जिसका कोई और छोर है ही नहीं। ये सृजना कब हुई? सनातन वाले तुम्हें बता देंगे। इतने अरब, इतने करोड़ वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? सनातन वाले तुम्हें बता देंगे। तब इनके दादा के दादा के दादा के दादा, पता नहीं कितनी पीढ़ियां पहले, उनके नाम का पता नहीं है ना,
उनके ज्ञान का पता है कि कब ये सृजना पैदा हुई। विज्ञान भी बता देगा। इतने बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग की घटना हुई, बड़ा धमाका हुआ और यह संसार अस्तित्व में आया। ये सभी धारणाएं, इनमें सत्य जैसा कुछ भी नहीं। सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़े ठीस। आकाश की बातें सुनकर, सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस। जो कीड़े मकोड़े थे, बोलने का ढंग है बाबा का, जिन्होंने अभी उस आनंद को छुआ तक भी ना था, जिन्होंने अभी उस आनंद तक पहुंच बनाई ही ना थी, दूर से भी लश्क न देखी थी। सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस, नानक नदरी पाई है। नानक कहते हैं कि उसकी झलक तो उसकी कृपा से ही मिलती है। कूड़ी कूड़े ठीस। और गपोड़ पंथियों की बातें तो गपोड़ ही होती हैं। कूड़ी कूड़े ठीस, यहां बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। जब व्यक्ति पाता है इस दशा को, वह फैलता है, समस्त विराट हो जाता है, समस्त सागर में, समस्त अस्तित्व में उसका ओर छोर खुद का कुछ नहीं रहता। और जब वो सुनता है उनकी बातें, सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस। कीट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, यानी अर्थ है इसका कि जिन्होंने अभी सुख ही सुख देखा, स्वाद ही स्वाद चखा, आनंद की वो झलक तो दूर से भी नहीं देखी, जिसे हम कहते हैं दूर से झलक। समाधि से पहले की घटना सतोरी, सतोरी की झलक अभी देखी नहीं। नानक नदरी पाई है, नजर से मिलती है सतोरी की झलक। कूड़ी कूड़े ठीस, उन्हें सतोरी की झलक भी अभी नहीं मिली, समाधि तो अभी बहुत दूर है। उस आनंद का वर्णन कर रहे हैं ऐसे लोग, शास्त्र को लिखने वाले लोग, और उन्हें ये कहते हैं कि ऐसे गपोड़ पंथियों की बातों में तो गप ही गप होते हैं, इनको मत सुनना, इनको मत पढ़ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लाख शास्त्रों को पढ़ने से अच्छा किसी जीवित संत के पास घड़ी दो घड़ी बैठ जाना ज्यादा कीमत रखता है। हजारों लाखों शास्त्र को पढ़कर आप वो नहीं पा सकोगे, क्योंकि शास्त्रों में से वो खुशबू नहीं आएगी। भला प्लास्टिक के फूलों में असली गुलाब की खुशबू कैसे आ जाएगी? अगर आएगी तो आप बाहर से ही इत्र छिड़कोगे। तो कूड़ी कूड़े ठीस, ये जो लोग हैं, मान सम्मान न जाने कितनी तरह की आकांक्षाओं से युक्त, आकांक्षाओं को पालते पालते ये व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाते हैं। सुन गल्लां आकाश की,
परमात्मा तक पहुंचे हुए इन लोगों की बातें सुन के, अष्टावक्र को सुन लिया, कृष्ण को सुन लिया, नानक को सुन लिया, कबीर को सुन लिया, और इनको सुन लिया और उनके भीतर के आनंद को चखा नहीं, इनके भीतर के स्वाद को चखा नहीं, और बिना चखे सिर्फ इनकी बातें सुनकर कीटा आई रीस, इन कीड़े मकोड़ों में ये रीस आई, ये धुन जगी कि क्यों ना हम भी प्रचार करना शुरू कर दें। नानक नदरी पाई है। नानक कहते हैं कि जब उसकी नजर होती है तभी आपको आनंद की वो झलक तो मिलती है, दरअसल उससे पहले मिलती भी नहीं। उससे पहले तुम मिल गई ये मान तो सकते हो, और उस मानने को तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन दरअसल वो मिलती नहीं, और तुम रूखे सूखे दरियाओं की भांति रह जाते हो। तुम्हारा जीवन जीता जागता रेगिस्तान हो जाता है, विशाल होता है। रेगिस्तान कोई छोटा इलाका नहीं होता, रेगिस्तान बड़ा विशाल होता है, मरुस्थल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस मरुस्थल की आग से तुम बच नहीं पाते। सुख आते हैं, दुख आते हैं, जीवन में क्या नहीं आता, फिर तुम तड़पते हो। जब दर्द होता है तो तुम कहते हो मैं मरा, मुझे दर्द हो रहा है, निकल जाती है फूंक, पोल खुल जाती है, तुम्हारे सब थोपे थोपे चेहरे उगड़ जाते हैं। तो बड़ा प्यारा शब्द कहा बाबा नानक ने, ये जो जीवन तुम्हें मिला है ये चंद लम्हों का जीवन है। और तुम कहते हो बाबा हम 100 वर्ष जीते हैं, हम 70-80 वर्ष जीते हैं। कहां जीते हो? आधे तो आप सोए रहते हो। अगर कोई व्यक्ति 80 वर्ष जीता है तो 40 वर्ष तो वो सोया रहता है, 10 वर्ष उसके नित्य कर्म में प्रयुक्त हो जाते हैं, और संसार को भोग विलास में अपने दायित्व को निभाने में, रोजगार में, कारोबार में 20 वर्ष आपके उधर खत्म हो जाते हैं। बाल बच्चों को जन्मना, पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना, जिम्मेवारी, बा मुश्किल आपके पास कुछ वर्ष, 1-2 वर्ष ही मिलते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं होता। तुम गलती में हो कि अगर तुम कहते हो कि हम 80 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, तुम गलती में, तुम जीते नहीं थे। नींद में तुम बेहोश होते हो, वो गया, रात गवाई सोया कर, दिवस गवाया खाए, नहाने धोने, खाने पीने, मिलने जुलने, बातचीत में तुम गवा देते हो। ऐशो ऐश, संसार को भोगने का मन होता है, जिंदगी वहां भी खप जाती है तुम्हारे। पालन पोषण करते हो बच्चों का, उन्हें अपने पांव पे खड़े होने के लिए योग्य बनाते हो, विवाह शादी करते हो, फिक्रमंद होते हो, और फिर भी तुम कहते हो कि हम 100 साल जीते। नहीं ना, तुम बहुत गलती में, यही भ्रम तुमको ले बैठता है, और अंत में मौत आके सामने खड़ी हो जाती है, और तुम सोचते हो कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। और अगर तुम्हें जो 1-2 वर्ष का लम्हा मिलता है, बा मुश्किल
अगर तुम उसको भी मान सम्मान, जो तुमने सुना सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस, खुद के उत्थान के लिए प्रयोग न करोगे, उस आनंद की झलक में समाने की कोई योजना, कोई काढ़त नहीं करोगे, तो फिर तुमसे भाग्यहीन व्यक्ति और कौन है। तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत ना। फिर तुम अभागे हो, कर्मी आवे कपड़ा। फिर तो परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का चोला दिया दिया ना दिया बराबर, तुमने कुछ नहीं जोड़ा, तुमने कुछ नहीं देखा स्वयं को खोज में, तुमने कोई वक्त नहीं बताया। तुम जरा एकांत में बैठ के कभी सोचना कि आज तक तुम जितने वर्ष के भी हो गए हो, कितने लम्हे तुमने स्वयं के आनंद को पीने में गुजारे, जरा देखना। तो तुम पाओगे कि संसार के क्षणिक सुखों को पीने में तो लम्हे गुजारे, कभी स्वादिष्ट चीजों को चख लिया, कभी अंतरंग क्षणों में उतर गए, कभी मान स्तुति में उलझ गए, तरह तरह की आपकी आकांक्षाएं आपके जीवन को खाती रहीं जोंक की तरह। और आप ये समझते हो कि हम जीवन जी रहे हैं, तुम जीवन खर्च कर रहे हो। सिर्फ तुम जीवन को खर्च कर रहे हो, जीवन जी नहीं रहे हो। जीवन जीने की तो बात ही कुछ और है। जीवन तो अगर तुम एक लम्हा जी लोगे जिस दिन सही, वो लम्हा ही तुम्हें बता देगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और उसी को बाबा नानक कहते हैं सतोरी। सतोरी की वो झलक जिसने एक बार पा ली, वो आनंद का पूरा सागर उमड़ पड़ता है सतोरी की झलक में। तुम लंबी लंबी उमरिया को जीना चाहते हो, जी कहां पाते हो। कभी गौर से बैठ के देखोगे तो पाओगे इतने वर्ष हमने यहां खर्च कर दिए, इतने वर्ष हमने, सिर्फ तुम खर्च कर रहे हो जीवन को, तुम जी नहीं रहे हो। यही सबसे बड़ी मुश्किलात है। अगर जीवन को जीने की इच्छा रत्ती भर भी तुम्हारे भीतर होती तो आज तुम्हारी ये सूरत ऐसा न होती, तुम्हारा भीतर इतना गमगीन न होता, तुम्हारे भीतर उत्सव के फूल खिलते, तुम्हारे भीतर एक नृत्य रास चलता, तुम भगवान कृष्ण के रास को मनाने की योजनाओं में व्यस्त हो जाते, तुम खुद के भीतर के रास को देखकर उसमें मस्त नहीं होते। बस तुम में और अष्टावक्र में, तुम में और कृष्ण में यही फर्क है। तुम कृष्ण के महारास की चर्चा करते करते नहीं आगाते और जीवन को खर्च कर देते हो, और तुम कहते हो कि बड़े आध्यात्मिक हैं। हम अध्यात्म पे लिख रहे हैं किताब, अपने अनुभव लिख रहे हैं। भाई अनुभव तुम्हें हुआ कब, पहले ये तो देख लो, तुम्हें अनुभव हुआ? अगर अनुभव हुआ तो फिर तो तुम्हारा बांटना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें अनुभव हुआ ही नहीं, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, इन आकाश की बातों को शास्त्रों से सुन के, संत पुरुषों से सुन के, मार्गदर्शकों से सुन के, पंडितों से सुन के, पहुंचे हुए लोगों के सानिध्य में घड़ी दो घड़ी बैठ के तुम्हें रीस आई
कि बड़ा सुंदर दृश्य है, और उसको कागज के पन्नों पर उकेरना शुरू कर दिया, तो तुम फिर गलती कर गए। तुम गए तो थे, कुआं देखा, शीतल जल पिया थोड़ी देर, और फिर वहां से आ गए, और फिर उस शीतल जल का बांटने का गुणगान करने में व्यस्त हो गए। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। हमारे प्रचारक आज यही कर रहे हैं। जितने भी प्रचारक हैं, प्रचारकों ने जितना धर्म का वध कर दिया, इतना धर्म का वध कोई भी नहीं कर सकता, नास्तिक भी नहीं कर सकता, क्योंकि नास्तिक तो सीधी सी बात कहेगा कि परमात्मा है नहीं। दरअसल मैं ही हूं, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, प्रकृति ही है। लेकिन तुम तो कहोगे हां है, मैंने देखा, मैंने चखा, नहीं चखा, इसलिए तुम भाग्यहीन आए थे और भाग्यहीन ही चले जाओगे। बड़ा सुंदर नाम दिया, बड़ा सुंदर शब्द घड़ा सनातन ने, भाग्यवान के लिए भगवान। जो भाग्यवान हो गया वह भगवान, जिसे तुलसी कहते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। सब कुछ है, लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति उसको नहीं पाता। जो भगवत्ता को पी नहीं पाया, जान तो तुम सकोगे नहीं कभी। जो भगवत्ता को पी नहीं पाया वो भाग्यवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। जो भगवत्ता को पी लिया वह ही भगवान। फिर उसे तुम्हारी संबोधित अवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं। तुम उनको क्या खिताब देते हो इससे भी कुछ लेना देना नहीं। सभी संतों ने जो उस कगार को छूकर आ गए, तुम्हारा तिरस्कार ही सहा। कबीर काशी से मगहर में धकेल दिए गए, बुद्ध निकाल दिए गए हिंदुस्तान, महावीर के कानों में कीले ठोक दी गए, सुकरात को जहर पिला दिया गया, लात्से को तिरस्कृत किया गया। सभी संतों के साथ जो तुमने दुर्व्यवहार किया, मीरा के साथ तुमने क्या किया? तुम्हें अपने से ऊंचे कद का व्यक्ति अच्छा लगता ही नहीं। तुम दो चीजों से उस व्यक्ति का गला घोंट देते हो, या तो उसके वचनों को चुराकर, उसके पैरेलल अपने शब्दों को बिखेरना शुरू कर देते हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि ये जीवन कितना अमूल्य है, और ये इतना छोटा जीवन है कि तुम इसको बहुत बड़े जीवन को मान रहे हो कि हम बहुत साल जिएंगे। वक्त कटते नहीं कटता, हद हो गई। कबीर कहते हैं पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। कबीर तो कहते हैं कि बहुत छोटा जीवन है तुमको मिला, जाग जाओ, जग जाओ। उसकी एक बूंद भी अगर पी ली तो बस मुक्त होने की दिशा में चले। उसकी एक बूंद ही पीना मुश्किल है, प्रथम झलक ही मुश्किल है। अगर आप किसी तरह उसकी एक बूंद को पीने में सफल हो जाए, किसी भी तरीके से, प्रेम से पियो, गुरु के सानिध्य से पियो, गुरु के वचनों से पियो, खुद डूब के पियो, लेकिन पियो।
अगर तुमने एक बूंद भी कभी पी ली तो तुम भाग्यशाली हुए, भगवान हुए। बस फिर तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, फिर तुम्हें कोई रोक ना सकेगा। क्यों नहीं रोक सकेगा? क्योंकि तुम चलते हो मान्यताओं से, भावनाओं से, विचारों से, इनसे आंदोलित होते हो। अनुभव से तुम आंदोलित नहीं होते और तुम्हें पता ही नहीं चलता अनुभव वास्तव में है क्या। वो क्या है जिसकी बातें करते नानक इतने रोमांचित हो जाते हैं। आगासां आगास लख पाताला पाताल, ओढ़क ओढ़क पाद थके वेद कैण इक बात, सहस 18 कैण कतेबां असुलु इक तात, लिखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। वो क्या है जिसको देखकर, जिसको पीकर, एक बूंद को पीकर और समस्त विराट में प्रकट हो गए। नानक ऐसे शब्दों को तुम्हें बताने में उत्सुक हो जाते हैं, अपना अनुभव तुम्हें बताने में उत्सुक हो जाते हैं। वो क्या है ऐसा, क्या देख लिया, क्या पी लिया इन्होंने? अवश्य ही कुछ पी लिया, लेकिन इनकी बातें सुनकर तुम मूड ही मत रह जाना। तुम इनकी बातों को आगे प्रचारित करने में मत रह जाना, क्योंकि बातें कोरे शब्द होंगे, मैथमेटिक्स की तरह रूखे सूखे होंगे। उनमें कुछ ऐसा ना होगा जो गणित से पार होगा, और ईश्वर सदा ही गणित से पार है, जो बेपरवाह है, जो लिमिटलेस है, जिसका कोई और छोर नहीं। उसको तुम कैलकुलेशन में बांधोगे कैसे? तो परमात्मा को कभी भी गणित की तरह डिस्क्राइब करने की चेष्टा मत करना। परमात्मा को एक संगीत की तरह पीना, जैसे तुम गीतों को पीते हो, संगीत को तुम कानों से पी जाते हो, जैसे तुम सुंदरता को आंखों से पी जाते हो, जैसे तुम शीतल हवा की झोंकों को, स्पर्श को पी जाते हो, जैसे तुम सुंदर उद्यान के फूलों की खुशबू को पी जाते हो, ऐसे ही पीने की चीज है। परमात्मा पीने की चीज है, व्याख्यायित तो वो हो नहीं सकता। जाना तो कभी जाता नहीं, पिया ही जा सकता है। और कितने अभागे हैं लोग। अब तो वेला है, फिर न जाने ये वक्त आए आए ना आए। लेकिन भीतर किसी गहरे तल पे तुम नास्तिक हो, तुम्हें भी पता नहीं है। भीतर किसी गहरे तल पे तुम नास्तिक हो, और तुम उस नास्तिकता को बचाना चाहते हो। तुम उस नास्तिकता को खोना नहीं चाहते, यद्यपि तुम्हें यह बड़ा अजूबा लगेगा। मेरे शब्द तुम्हें बड़े कचोटेंगे, बड़ी चोट पहुंचाएंगे। नहीं, हम तो आस्तिक बनने की चेष्टा करते हैं। तुम नास्तिक होना ही चाहते हो, तुम नास्तिक रहना ही चाहते हो। इसके प्रमाण हैं। अनुभव से पहले प्रचार, ये प्रमाण है सबसे बड़ा। जिस चीज का अनुभव नहीं हुआ उसका प्रचार। इसलिए प्रचारक वांझे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं उस आनंद के, खुशबू के समुद्र से, उस मस्ती के
खुमारी से। लोगों को बांटने चलते हो, खुद अंधेरे में हो। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरण को कर चांदना, आप अंधेरे मां। ऐसे मसाल सर के ऊपर लगे हुए आपने देखे होंगे विवाह शादी में। मसाल लिए चलते हैं लोग कतारों में। उसकी तुलना कबीर करते हैं मसालची की पंडित के साथ। पंडित उदाहरण देता है उस परमात्मा की झलक का, उस रस को पीने की बात नहीं करता, उस रस को जनवाने की कोशिश करता है जो जाना नहीं जा सकता है। शब्दों में उकेर देना चाहता है, शब्दों में उड़ेल देना चाहता है वो, लेकिन पहचान में नहीं आता। इसलिए अक्सर सही ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने में तुम्हें दिक्कत हो जाती है। तथा कथित नकली ज्ञानी तुम्हें ज्यादा ज्ञानी जैसे मालूम पड़ते हैं और असली ज्ञानी तुम्हें कम ज्ञानी जैसे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, अभी वो बोध नहीं है। तो एक बड़ा अनोखा उपदेश देते हैं बाबा नानक, ऐसा मत करना, जीवन एक बुलबुले के समान है, थोड़ा सा मिला है तुम्हें, इसको जी लो, इसमें ही पी लो। इसके हिसाब किताब में, इसको प्रचार करने में, अपने मान सम्मान को इकट्ठा करने में मान सम्मान साथ नहीं जाएगा। ये माटी का घड़ा। अष्टावक्र कहते हैं कि यह जो मेरे से उत्पन्न हुआ संसार मुझ में उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे मटका धरा में, धरती में, लहरें समुद्र में और आभूषण सोने में लीन हो जाते हैं। तुम भी माटी के घड़े हो। इसको इज्जत दिलाने की चेष्टा में संलग्न क्यों होते हो? और इतना बड़ा दांव खेलकर, इतना बड़ा जुआ खेलकर गंवा देते हो तुम अपना जीवन, बेशकीमती जीवन जो बामुश्किल तुम्हें कुछ वर्षों का मिला। फुर्सत के लम्हे तुम्हें कहां मिल पाते हैं? और अगर ईश्वर ने तुम पर कृपा कर दी तो तुम उसे अवेल कहां कर पाते हो? वो तुम्हें मस्त करना चाहता है और तुम व्यस्त होना चाहते हो। उसकी एक झलक देखने से पहले, उसकी वो संप्रभुता जानने से पहले तुम उसको उकेरना शुरू कर देते हो, ब्रह्म भाष्य लिखना शुरू कर देते हो, ब्रह्म सूत्र लिखना शुरू कर देते हो। गलती खा जाते हो, यही भूल हो जाती है। प्रचारक प्रचार में जुट जाता है, मंशा कुछ हो रहा है, वो तलब नहीं, अमृत को पीने की तलब जगी नहीं। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइए। परमात्मा तो आप पर नजर करता है मेहर की, कूड़ी कूड़े ठीस, लेकिन अगर आप उसको प्रचार की गप्पों में धकेल दोगे तो फिर ईश्वर की कृपा को व्यर्थ कर दोगे। नानक नदरी पाई है, परमात्मा तो तुम पे नजर कर रहा है। कूड़ी कूड़े ठीस, लेकिन तुम प्रचारक लोग उसकी दी हुई दात का उपयोग सही नहीं कर पाते। उसका उपयोग तुम समय को बताने में, मान सम्मान को इकट्ठा करने में, क्षणिक सुखों को भोगने में, क्षणिक स्वादों को चखने में गुजार देते हो। वह अखंड
आनंद का आस्वादन रस लेने में अभिनय बताते हैं। अष्टावक्र का ये सूत्र अद्भुत है और पीक चरम शिखर पे बोला गया शब्द है, मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार। बड़ा अद्भुत शब्द है, वही जो उपनिषद में कहा अहम ब्रह्मस्मि, मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार। खालक खलक खलक में खालक ऐसे ही फना हो जाता है जैसे घड़ा माटी में, जैसे लहर समुद्र में। खाक हो जाती है, पता ही नहीं चलता लहर थी, क्षण भर पहले लहर थी। और जैसे जेवरात सोने में, जब जेवरात डाल दिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका वास्तविक रूप क्या था, नहीं पता चलता। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार ऐसे ही फना होके मुझ में ही लीन हो जाता है, जैसे घड़ा धरती में, लहर पानी में और आभूषण स्वर्ण में तब्दील हो जाता है। क्रांतिकारी शब्द है। अनुभव की पराकाष्ठा से आए हुए ये शब्द, इससे ऊंचे शब्द बोले नहीं जा सकते। कृष्ण ने भी यही शब्द बार बार इस्तेमाल किया, मुझको अर्पित कर दे, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू थोड़ा मेरी शरण में आ। लीन हो जा, फना हो जा, जैसे जेवरात बन के मत रह। तू फना हो जा, तू वो हो जा जो असल में है। असल में क्या है? जेवरात का असल क्या है? सोना। तू गाल दे अपने आप को, तू मिटा दे अपनी हस्ती को। लेकिन तुम डरते हो कि अगर मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा, जेवरात डरता है, अगर मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा तो मिट जाऊंगा। नहीं मिटेगा। भला जेवरात अपनी हस्ती को मिटा के मिटता है? नहीं मिटता है। वो वस्तुतः हो जाता है वो जो था। जैसे सोने से बना हुआ जवाहरात जब गलाया जाता है तो क्या वो फना हो जाता है? नहीं होता। वह वो हो जाता है जो असल में वो था। इससे पहले तुम आकार से चिपटे हुए लोग दुख भोगते हो। जेवरात सदा दुख ही भोगते हैं, और तुम वो जेवरात हो जिनको अपने मूल का पता नहीं, जो अपनी आकृति को ही अपना होना मान लिया। कंगन अपने आप को कंगन समझता है, सोना नहीं समझता। अंगूठी अपने आप को अंगूठी समझती है, सोना नहीं समझती। जंजीर अपने आप को, चेन अपने आप को चेन ही समझती है, सोना कहां समझती। ऐसे ही अष्टावक्र कहते हैं कि तू फना हो जा, तू वो हो जा जो घड़ा प्रलय के बाद हो जाता है, जो लहर प्रलय के बाद हो जाती है, जो जेवरात प्रलय के बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? असल हो जाता है, वास्तव, जो तुम हो वास्तव में, और उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़े ऊंचे तलों से, सर्वोच्च तल पे बोला गया ये शब्द, जिसे बार बार गीता में भगवान कृष्ण ने अनंत अनंत श्लोकों में प्रसारित किया है।
अष्टावक्र ने भी किया है, कृष्ण से पहले किया है, कृष्ण से बहुत पहले किया है। यह अनुभव अनंत अनंत अनेक अनेक ऋषियों मनुष्यों ने किया। इसका कोई और शोर नहीं। कितने आए, कितनों ने सत्य को चखा और कितने संतों ने इसका प्रसार प्रचार किया, लेकिन चख कर तुम इस गलती को मत खाना। पहले उसकी झलक को देख लेना, उसके रूप में बंधने की चेष्टा मत करना। तुम इसी चेष्टा में संलग्न रहते हो, मान सम्मान चाहते हो, अपने होने को बचा लो। जेवरात सदा अपने होने को बचाता है, डरता है अगर मैं पिघल गया तो न जाने मैं फना हो जाऊंगा, और फना हो भी जाता है जैसे उसका डर होता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि स्व स्थिति में कंगन जब मिट जाता है, कंगन की तरह तो सोना हो जाता है, और सोने को कोई मिटा नहीं सकता। समझाती है बात। कंगन अपने मूल स्वरूप में जब मिट जाता है तो असल हो जाता है क्या, जो था सोना, और सोने को कभी कोई मिटा नहीं सकता। इसको तो आज विज्ञान भी मानता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लोग कहते हैं कि शाश्वत सत्य है मृत्यु, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शाश्वत सत्य मृत्यु है ही नहीं, यह है द अल्टीमेट ट्रूथ। डेथ इज एन अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन कृष्ण कहते हैं डेथ इज एन अल्टीमेट फॉल्स। इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं। कंगन कंगन की तरह मिट जाएगा, लहर लहर की तरह मिट जाएगा, यह तो ठीक। लेकिन लहर सोने की तरह मिट जाएगा, यह गलत। कंगन सोने की तरह मिट जाएगा, यह गलत। लहर पानी की तरह मिट जाएगी, यह गलत। घड़ा माटी की तरह मिट जाएगा, यह गलत। घड़ा मिट जाएगा स्वरूप में, लेकिन घड़े का ओरिजिन बरकरार रहेगा, आभूषण का ओरिजिन बरकरार रहेगा, लहर का ओरिजिन जल बरकरार रहेगा। तुम रहोगे, तुम्हारा रूप रंग वेश भूषा बदल सकती है, बदल जाएगी। पिछले जन्म में तुम कुछ और थे। फिर कंगन से सोना और सोने से फिर कुछ चाहे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। तुम ऐसा ही डरते हो, इसलिए तुम मान सम्मान की अपेक्षा करते हो। संतों के शब्द को ले जाते हो साथ और चोरी करते हो आगे फैलाने की। ये चोरी है। इसलिए भगवान महावीर ने अगर कहा अचोर्य, तो ये चोरी थी। संत के वचनों को चोरी करके बिना अनुभव किए उसको प्रचारित प्रसारित करना, इससे बड़ी चोरी और क्या हो सकती। खुद ने जाना नहीं, कृष्ण ने जाना, कबीर ने जाना, नानक ने जाना। तुमने कहाँ जाना? भीतर थोड़ी झलक देखो, भीतर उतर के देखो। तुमने देखा? कभी कंगन ने देखा कि मेरा अंत स्वरूप क्या है, मेरी सही धातु क्या है? मैं भीतर से सोना हूं, और जिस दिन उसे पता चल जाता है कि मैं भीतर से सोना हूं, एक घटना घटती। क्या? अब इसको ध्यान से सुन लेना, इट इज थीम या मोरल। जब कंगन को यह पता चल जाता है कि मैं कभी नहीं मिटूंगा, मैं कंगन की तरह अगर मिट गया तो भी नहीं मिटूंगा, मैं सोने की तरह विद्यमान रहूंगा, तो वह मिटने के डर को छोड़ देता है।
मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे पता है कंगन की तरह मिट जाऊंगा, लेकिन मूल धातु की तरह विद्यमान रहूंगा, स्वर्ण की तरह सदा मौजूद रहूंगा, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। तो कृष्ण कहते हैं डेथ इज द अल्टीमेट फॉल्स। मृत्यु से बड़ा झूठ कोई नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत। क्या कहते हैं इन शब्दों में? मृत्यु से बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। तुम कहते हो मृत्यु से बड़ा सत्य कोई नहीं। द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ। और कृष्ण कहते हैं द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ डेथ इज फॉल्स। डेथ इज फॉल्स। मृत्यु होती ही नहीं, न कटती है, न मरती है, न गलती है, न जलती। तुम धोखे में हो, और ये धोखा तुम्हें उस चैन से वंचित रखता है जो तुम पा सकते थे इस जन्म में। छोटा सा जीवन मिला है, पानी केरा बुदबुदा, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इस वक्त को पहचान और इसमें उतर जा और खुद में मस्त हो जा। तू ज्यादा फिक्र न कर, तू संसार में ज्यादा मत उलझ। मान सम्मान, ज्यादा नाम कमाना, नाम कभी किसी का रहा है? माटी माटी की तरह तो सदा ही रहेगी। माटी घड़े की तरह कब रही है? सोना जेवरात की तरह कब तक रहेगा? पानी लहर की तरह कब तक रहेगा? एक दिन मिट जाएगा, एक दिन अपना रूप खो जाएगा, स्वरूप में आ जाएगा। इन शब्दों को फिर समझ लेना। एक दिन अपने रूप को खो देंगे ये सभी, परंतु स्वरूप में स्थित रह जाएंगे। स्वरूप से इन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। स्वरूप तुमसे तुम्हारा स्वरूप कभी कोई छीन नहीं सकता। यही कृष्ण कहते हैं। तू अपने भीतर उतर, उसको चख। ये छोटा सा जीवन मिला है तुझे, ये पानी के समान, बुलबुले के समान है, देखते देखते ही फट जाएगा। तुम फना हो जाओगे, कबीर की भांति मस्त हो जाओ। न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं
अमीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।